लल्लन भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? वैसे लक्ष्मण भाई, लल्लन तो एक नंबर का लालची इंसान है। कहाँ आप और कहाँ वो। दरअसल रामपुर गांव में लक्ष्मण अपनी पत्नी हेमलता और एक बेटे राहुल के साथ रहता था। लक्ष्मण अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करता और अपने परिवार को चलाता था, लेकिन उसका बड़ा भाई ललन, जो एक नंबर का लालची किस्म का था, वो लक्ष्मण का भी जमीन हड़पना चाहता था। फिर एक दिन अरे सुनती हो भाग्यवान, मुझे खेतों पर जाना है, लेट हो रहा है। जल्दी से थोड़ा कुछ खाने को दे दो, नहीं तो धूप आ जाएगी। फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा। हो गया जी, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। आप तो तुरंत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, परेशान नहीं होऊंगा तो खेती कैसे करूंगा। बिना मेहनत के कोई फसल होती है क्या। वो बड़े भैया का खेत तो देखो, उनके खेत में तो कोई फसल ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोई मेहनत उसमें करते नहीं हैं। और हमारे खेत हैं उन्हीं के बगल में, जो इतने हरे भरे हैं। बिना मेहनत के ये सब थोड़ी होता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गई। आप बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, तभी तो हमारा बेटा अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ सकता है। हाँ भाग्यवान, तभी तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण खेत की तरफ चला जाता है। तभी लक्ष्मण को देखकर उसका भाई ललन कहता है। कहाँ चल दिए लक्ष्मण इतने सवेरे सवेरे। वो भैया, मैं खेत में जा रहा हूँ, कुछ पौधे लगाने थे, मिर्च और गोभी के। अरे भाई, तुम्हारा खेत तो बहुत ही उपजाऊ है, और बगल में मेरा खेत है, उस पर तो कुछ होता नहीं है। भैया, आप थोड़ी उस खेत में मेहनत कर देते ना, तो आपका खेत भी उपजाऊ हो जाता। मैं तो किसी तरह से तुम्हारी जमीन अपने नाम कराऊंगा लक्ष्मण। कर लो, कुछ महीने और इस जमीन पर खेती कर लो, फिर आज नहीं तो कल ये जमीन मेरी होगी। फिर इतना कहकर ललन भी वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण खेत में मेहनत से काम करने लगता है और काम करते करते शाम हो जाती है। फिर लक्ष्मण कहता है। चलो, आज का काम तो हो गया, अब मैं भी घर जाता हूँ। बहुत भूख भी लगी है। वैसे भी अब अंधेरा होने वाला है, और बाकी का बचा हुआ काम मैं कल सुबह कर लूँगा। चलो भाई लक्ष्मण, अब घर की तरफ चलते हैं। इतना कहकर लक्ष्मण अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी की अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। आह, आह, बहुत दर्द हो रही है जी, कुछ करिए ना। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राहुल बेटा, तुम घर पर रहो, मैं माँ को लेकर अस्पताल जाता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी पत्नी को। उसके पेट में अचानक से दर्द कैसे होने लगा। तुम्हारी पत्नी के पेट में स्टोन है। डॉक्टर साहब, ये स्टोन क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ठहरा अनपढ़ आदमी। आप थोड़ा अच्छे से समझा देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। हाँ, क्यों नहीं, ये मेरा फर्ज है। तुम्हारी पत्नी के पेट में एक पथरी है, जिसका ऑपरेशन 2 दिनों के अंदर ही करना होगा। इसके लिए तुम्हें काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करना होगा। क्या, 50,000? इतने पैसे मेरे पास नहीं है डॉक्टर साहब। अगर आप इतने पैसे काउंटर पर नहीं जमा करा सकते, तो हम तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके सारे पैसे काउंटर पर जमा कर दीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी का ऑपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। आप ऐसा मत करिए, आप मेरी पत्नी का इलाज करिए, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण भागते हुए अपने बड़े भाई ललन के पास जाता है और ललन से कहता है। भाई, मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरी पत्नी का ऑपरेशन है। इसके लिए मुझे पैसे आज ही काउंटर पर जमा कराने होंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरी मदद कर दीजिए। देख लक्ष्मण, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कागज पर साइन करना होगा। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा भैया, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक वही जमीन है जिस पे मैं खेती करके अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पाता हूँ। अगर मैं वो जमीन बेच दूंगा तो उनको क्या खिलाऊंगा। अरे लक्ष्मण, तुम्हें अपनी जमीन बेचने के लिए कौन कह रहा है। बस मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसके लिए एक एग्रीमेंट का कागज साइन करना होगा, और कुछ नहीं। ठीक है भैया, मैं कर देता हूँ। दरअसल ललन पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और लक्ष्मण अनपढ़ होता है। इसे कागज की कोई समझ नहीं होता है
और ललन इसी बात का फायदा उठाकर जमीन के कागज पर लक्ष्मण से अंगूठा लगवा लेता है और लक्ष्मण को सारे पैसे दे देता है। फिर लक्ष्मण वो सब पैसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपके सारे पैसे पूरे 50,000 हैं। आप मेरी पत्नी का जल्दी ऑपरेशन कर दीजिए। हाँ, तुम ये सारे पैसे काउंटर पर जमा करा दो और मैं तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन अभी शुरू करता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और हेमलता का ऑपरेशन करने लगता है। फिर कुछ घंटे बाद हेमलता का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ घंटे बाद हेमलता को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। फिर लक्ष्मण हेमलता के पास जाता है और उसका अच्छे से देखभाल करता है। हेमलता को जैसे ही होश आती है, अब क्या हुआ जी? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, वो भी पथरी का। डॉक्टर साहब ने किया है। अब तुम ठीक हो, चिंता मत करना। क्या? पर जी, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अपने पास तो पैसे थे नहीं। अभी ऑपरेशन में तो हजारों रुपए लगे होंगे। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हैं? अरे भाग्यवान, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम इतनी टेंशन मत लो। वो सारे पैसे मैंने बड़े भैया से लिए हैं। तुम ठीक हो जाओगी तो मैं सारे पैसे बड़े भैया को वापस कर दूंगा। आपने ये क्या कर दिया? उनके यहाँ कोई कागज पर साइन भी किए थे क्या? उन्होंने एक एग्रीमेंट का कागज बोला था, उस पर अंगूठा लगाया था। ये आपने क्या कर दिया? कब से भाई साहब हमारे जमीन को अपने नाम करवाना चाहते थे। वो कोई एग्रीमेंट कागज नहीं होगा। मुझे पता है वो हमारी जमीन अपने नाम कर लिए होंगे। नहीं हेमलता, ये तुम क्या कह रही हो? भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अरे जमीन में भाई भाई का नहीं होता है। और वो तो कब से हमारी जमीन पर नजर रखे हुए थे। आज उनको मौका मिल गया। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, तुम्हारा अभी अभी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अभी आराम से रहो, बाकी घर जाकर देखेंगे। मम्मी पापा, आप ठीक तो है ना? चाचा जी ने अपने खेत पर कब्जा कर लिया है। आपने जितनी भी सब्जी लगाई थी, चाचा जी ने सारी सब्जी नोच कर फेंक दी और अपनी फसल लगा ली और मुझे उस खेत पर भी नहीं जाने दे रहे। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खेत जाकर देखिए। फिर लक्ष्मण भागते हुए अपने खेत की तरफ जाता है और वहां जाकर देखता है तो उसके सारे सब्जी खेत में नहीं होते और बड़े भाई सारे खेत को अपने कब्जे में कर लिया होता है। फिर लक्ष्मण भागते हुए बड़े भाई के पास जाता है और कहता है, भैया ये क्या? आपने मेरे खेत की सारी सब्जियां क्यों हटा दी? वो मेरा खेत है, जो मन करे वो मैं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भैया वो मेरा खेत है, आप ऐसे कैसे वो खेत अपने नाम करवा सकते हैं? तुमने जो कागज पर साइन किया था, वो कागज में क्या लिखा था तुमको तो पता होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना आता तभी तो पता रहता। उस कागज पर लिखा था कि तुम अपने खेत मेरे नाम कर रहे हो। ये आपने ठीक नहीं किया भैया। मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? मेरे पास और कोई खेत भी नहीं है। प्लीज भैया वो खेत छोड़ दीजिए। मैं आपके सारे पैसे शाम तक लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी का जेवर रखा हुआ है। मैं वो सारे जेवर बेचकर अभी पैसे लेकर आता हूँ। फिर लक्ष्मण भागते हुए घर जाता है और हेमलता से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, अपने सारे जेवर दे दो। मैं अभी सुनार के यहाँ जाकर जेवर बेचकर भैया के पैसे दे देता हूँ। क्या हुआ जी? हेमलता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे भैया के पास जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने उन पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। वो जानते थे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, बस इसी का फायदा उठाया। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी सारे जेवर लेकर आती हूँ। हेमलता घर में जाकर अलमारी खोलकर सारे जेवर ले आती है और लक्ष्मण को देती है। फिर लक्ष्मण वो सारे जेवर लेकर सुनार के पास जाता है। ये जेवर कितने के होंगे? क्या हुआ लक्ष्मण भाई, तुम्हें आज जेवर बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो इतना अच्छा कमाते थे। लल्लन भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? वैसे लक्ष्मण भाई, लल्लन तो एक नंबर का लालची इंसान है। कहाँ आप और कहाँ वो। फिर लक्ष्मण वो सारे जेवर सुनार को दे देता है और सुनार उसका वजन करके कहता है,
ये पूरे 60,000 का जेवर है लक्ष्मण। ये लो पैसे, जाकर अपने भाई को दे दो। हाँ भाई साहब, मैं भी इसीलिए सारे जेवर बेचा हूँ ताकि वो अपना पैसा ले लें और मेरी जमीन छोड़ दें। लक्ष्मण सारे पैसे लेकर भाई के पास जाता है और भाई को पैसे देकर कहता है, ये लीजिए भैया आपके पैसे, पूरे 50,000 हैं। अब आप मेरी जमीन छोड़ दीजिए। मैं नहीं दूंगा जमीन, तुम्हें जो करना है कर लो, अब वो जमीन मेरी है। इतना कहकर ललन लक्ष्मण को वहां से भगा देता है। फिर लक्ष्मण अपने घर पर आकर बैठ जाता है और परेशान होकर हेमलता से कहता है, अब मैं क्या करूं हेमलता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे, ये मुझे अब जाकर समझ आया। भैया तो जमीन देने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। कहाँ वो जमीन 5 लाख की थी और भैया ने 50,000 में ही वो जमीन मुझसे छीन ली। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब देख रहे हैं, वे जरूर न्याय करेंगे। अब तो कोई काम धंधा भी नहीं बचा। मैं जमींदार सेठ के यहाँ जाता हूँ, उन्हीं के यहाँ कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। फिर लक्ष्मण जमींदार सेठ के यहाँ काम करने चला जाता है और जमींदार से कहता है, सेठ जी मुझे कोई काम मिल सकता है, मैं काम करना चाहता हूँ। लक्ष्मण, तुम्हारे पास तो खुद की जमीन थी, तुम उस पर हर वक्त खेती करते रहते थे। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम्हें काम मांगने आना पड़ा? लक्ष्मण अपनी सारी परेशानी जमींदार सेठ को बताता है। ये तो लल्लन ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। अब आप कोई काम बता दीजिए सेठ जी। तुम एक काम करो, मेरे खेतों में जाकर पौधों में पानी डाल दो और फिर दवाई दे देना कीड़े वाली। ठीक है सेठ जी। और पौधों में दवाई छींट करके घर की तरफ आ ही रहा होता है कि उसका ललन भाई बगल से जा रहा होता है। तभी उसे एक कार ठोकर मार देती है। फिर ललन दूर जाकर रोड के साइड गिर जाता है। लक्ष्मण भागते हुए भाई के पास जाता है और भाई को लेकर अस्पताल में भर्ती कर देता है। इनके साथ कौन है? इनको खून की जरूरत है। इनके साथ मैं हूँ और मैं इनका छोटा भाई हूँ। मैं अपने भाई को खून दूंगा। नर्स, तुम इनका खून लेकर लल्लन को चढ़ा दो। फिर लक्ष्मण नर्स के साथ अंदर रूम में चला जाता है और वहाँ अपने भाई को खून देने लगता है। फिर कुछ घंटे बाद ललन को होश आता है तो उसे सारी बात जैसे ही पता चलती है, उसकी आंखों में आंसू छलकने लगता है और रोते हुए वो अपने भाई से कहता है, मुझे माफ कर दो लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भैया आप ठीक तो है ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी जब उस कार से आपको ठोकर लगी। भैया अब आप घर चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ मेरे भाई चलो। लक्ष्मण ललन को लेकर घर आता है और ललन को छोड़कर लक्ष्मण जाने लगता है। तभी ललन आवाज देकर, रुको लक्ष्मण, यहाँ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। फिर लक्ष्मण ललन के घर में आता है। क्या हुआ भैया? ये रहे वो जमीन के कागज जिस पर मैंने तुम्हारा अंगूठा लिया था। इसे मैं तुम्हारे सामने फाड़ रहा हूँ। अब से हम दोनों भाइयों के बीच ये जमीन कभी नहीं आ सकती और चाहे कुछ भी हो, हम दोनों भाई का प्यार ऐसा ही रहेगा। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से मिलकर रहने लगे। उन्होंने समझा कि जमीन या धन से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार और आपसी प्रेम है।